भारत में पर्वत को कितने भागों में विभाजित किया गया है। और इस वीडियो में जो हम बता रहे हैं ना, वो उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में। उत्तरी पर्वत श्रृंखला को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला को जो है सो दो भागों में विभाजित किया गया है। एक हुआ आयु के आधार पर और दूसरा हुआ नदियों के आधार पर। आयु के आधार पर जो है सो जो बांटा गया है वह, अब हम आयु के बारे में देखेंगे कि आयु के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आयु के जो आधार पर विभाजित किया गया है वह तीन भागों में विभाजित किया गया है। बृहद हिमालय या महान हिमालय भी इसको कहते हैं, लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी इसको कहते हैं, शिवालिक हिमालय, ये तीन हो गए। तो आयु के आधार पर जो विभाजित किया गया है उसमें हम पहले बृहद हिमालय के बारे में देखते हैं। ये बृहद हिमालय क्या है, और बृहद हिमालय जो है सो इसका निर्माण कब हुआ, तो देखो इसके बारे में बताते हैं। इस हिमालय की लंबाई, इस हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसी हिमालय में विश्व के सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट जो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। अब हम बात करते हैं इसमें यह हिमालय 25 से 40 मिलियन वर्ष पुराना है। यहां लिख दिए पुराना है, यहां लिख देते हैं इसको पुराना है। यहां से शुरू कर दिया। इस हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसी हिमालय में विश्व के सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, इस पर्वत की जो ऊंचाई है 8848 मीटर है। 8848 मीटर है। देखो उसके बाद हम देखते हैं ये हिमालय सबसे
बाह्य पर्वत है। यह हिमालय सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है, सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है, जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है और ये हिमालय सबसे नवीन श्रेणी है। इसका निर्माण 2 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। इस हिमालय के बारे में देखते हैं। ये हिमालय बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है।